गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर क्लासेस में। आज 20 अप्रैल 2020 का टुडे करंट अफेयर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, एमपीपीएससी, बैंकिंग, रेलवे एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर्स के बारे में। तो लेट्स गो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का टुडे करंट अफेयर। 20 अप्रैल 2020 का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने स्थित भारतीय उच्चायोग ने वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक का आयोजन किया है? गाइस, इसका आंसर है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन में हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक का आयोजन किया। ये बैठक इंडियन हाई कमीशन द्वारा आयोजित की गई थी। इसकी थीम रही चुनौतियों पर आगे का रास्ता तैयार करना। इम्पॉर्टेंट फैक्ट यूनाइटेड किंगडम के बारे में कि विश्व का पहला देश जिसने क्लाइमेट इमरजेंसी लगाई तो वो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन ही था। यूनाइटेड किंगडम की ब्रिटेन की कैपिटल लंदन, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग। पीएम बोरिस जॉनसन। पीएम बोरिस जॉनसन 2019 में नियुक्त हुए हैं और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में कुछ समय पहले ये कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटेन के पीएम है बोरिस जॉनसन। सेकंड क्वेश्चन, शल्टिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु किताब के लेखक कौन है? ये स्टोरी पीवी सिंधु पे लिखी गई है। इसमें उनके ऑल स्ट्रगल, जिसमें वह कैसे ट्रेन के ज़रिए अपने कोर्ट तक जाती थी और कितने किलोमीटर की दूरी तय करके जाती थी, और उनकी लाइफ के स्ट्रगल कि उन्हें किन किन परिस्थितियों के बाद वह इस मुकाम पे पहुंची हैं, उस पे पूरी बेस्ड है द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है गाइस। इसके लेखक हैं कृष्ण स्वामी जी। कृष्ण स्वामी जी इसके लेखक हैं और ये हाल ही में अमेज़न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुई है। अब पीवी सिंधु के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं गाइस। पीवी सिंधु एक बेहतरीन वर्ल्ड बेस्ट बैडमिंटन प्लेयर हैं। इनके लिए ये बहुत से ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे फर्स्ट आंध्र प्रदेश एंटी करप्शन जो आंध्र प्रदेश का एंटी करप्शन लॉन्च हुआ था उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर है। साथ ही वीज़ा की भी ब्रांड एम्बेसडर है और भारत की लक्ष्मी की संयुक्त में दीपिका पादुकोण के साथ ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो याद रखिएगा, 3 चीज़ों की ब्रांड एम्बेसडर है, आंध्र प्रदेश एंटी करप्शन, वीज़ा और भारत की लक्ष्मी। ये 3 चीज़ों की ब्रांड एम्बेसडर है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में गोल्ड जीतने वाली ये फर्स्ट महिला है। तो वर्ल्ड में जो बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा आयोजित होती है WBF, उसमें गोल्ड जीतने वाली ये फर्स्ट है। और फोर्ब्स में हाल ही ने रिचेस्ट महिला खिलाड़ियों की सूची जारी की थी, जिसमें महिला खिलाड़ी में इनकी 13th रैंक आई है। तो ये और फर्स्ट पे रही हैं सेरेना विलियम्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है पीवी सिंधु के बारे में, याद रखिएगा गाइस। पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया, इनका नाम क्या है? ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है गाइस। इसका आंसर है एमबी राजशेखरन। जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, इनका नाम है एमबी राजशेखरन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, 2020 के एशियान की अध्यक्षता किसे मिली है? तो याद रखिएगा कि 2020 में एशियान समिट होने वाली थी, जिसकी अध्यक्षता मिली है वियतनाम, हनोई। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। हनोई में इसका आयोजन होगा एशियन समिट 2020 का। एशियन के बारे में डिस्कशन
का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता। जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की पहले कैपिटल थी, बट अभी नई कैपिटल चेंज हो चुकी है, क्योंकि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि जकार्ता दुनिया का सबसे तेज़ी से डूबने वाला देश है। तो याद रखिए कि जकार्ता की इस डिफेक्ट के कारण नई कैपिटल बनाई गई है ईस्ट कालीमंथर, जो इंडोनेशिया की अब न्यू कैपिटल है। यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं लिम जोंग हुई। और वियतनाम के राष्ट्रपति के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। वियतनाम के राष्ट्रपति हैं एमपी ट्रोंग। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है 2020 एशियान समिट के। इसी में हमारा 6th क्वेश्चन 8 था कि एशियान क्या है। 7th क्वेश्चन है एसबीआई एकोरेप के अनुसार भारत की जीडीपी कितनी गिर सकती है 2021 में। एसबीआई एकोरेप ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार भारत की जीडीपी में इस बार 1.1% की कमी हो सकती है। और हाल ही में आपको पता है कि किस वजह से, कोरोना वायरस कोविड-19 के कारण जीडीपी में ये कमी देखी जा सकती है। 8th क्वेश्चन है ITTF इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसका फुल फॉर्म है। तो ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा। तो याद रखिएगा गाइस, इसका आंसर है फैन जेडोंग। फैन जेडोंग जो कि एक चाइना के टेबल टेनिस प्लेयर है। ये हैं जू जिन, वो भी चाइना के हैं, ये सेकंड पे रहे हैं। और भारत की तरफ से आप याद रखिएगा अजंता शरद कमल, इनकी रैंकिंग ITTF में 31 रही है, 31वीं इनकी रैंकिंग रही है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड रैंकिंग 2020 के बारे में। 9th क्वेश्चन है हाल ही में किस देश में प्रत्येक घर में 2 मास्क की होम डिलीवरी शुरू की गई है। तो याद रखिएगा इसका आंसर है जापान। जापान में हर एक घर में कोरोना वायरस के फैलते हुए लक्षणों के कारण 2 मास्क होम डिलीवरी शुरू की गई है। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट की गई है कि हर एक व्यक्ति को $900 देना शुरू किया गया है आर्थिक मंदी को देखते हुए। जापान की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा है येन, प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, और संसद का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो संसद का नाम है डाइट। 10th क्वेश्चन है नॉर्मन हंटर का निधन हुआ है, ये क्या थे। तो याद रखिएगा इसका आंसर है नॉर्मन हंटर एक फुटबॉलर हैं इंग्लैंड के। तो ये इनका निधन हुआ है हाल ही में। 11th क्वेश्चन है किस राज्य में ग्रीन पिट वाइपर की नई प्रजाति खोजी गई है। तो याद रखिएगा इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ग्रीन पिट वाइपर की नई प्रजाति खोजी गई है। ग्रीन पिट वाइपर एक्चुअली एक स्नेक है, सांप है, जो कि विश्व के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इसका हाल ही में नामकरण किया गया है, इसकी नई प्रजाति का शालाजर श्रीतरिन नाम रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं पेमा खांडू, गवर्नर हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा। 12th क्वेश्चन है सबसे डिजिटल निपुण राष्ट्र दुनिया का कौन है रिपोर्ट के अनुसार। याद रखिएगा अभी हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे डिजिटल निपुण राष्ट्र बन चुका है भारत फर्स्ट पे है, सेकंड पे यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन है, थर्ड पे है USA। 13 क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है। तो याद रखिएगा कि ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अपने राज्य के प्रत्येक कोरोना रोगी को 10,000 रुपये देने की घोषणा की है।
मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि 4th टाइम मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं। गवर्नर हैं लालजी टंडन। 14th क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने अपने किसानों के लिए 19 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो याद रखिएगा कि ऐसा कौन सा देश है जिसने किसानों के लिए 19 अरब डॉलर राहत पैकेज की घोषणा की है? तो कोविड-19 के कारण किसानों की स्थिति में जो आर्थिक मंदी और उनके दैनिक दिनचर्या में जो भी दिक्कतें आ रही है, उनसे निपटने के लिए किसानों के लिए 19 अरब डॉलर देने की राहत पैकेज की घोषणा की है अमेरिका ने। अमेरिका गाइस, मैंने मेरे पिछले वीडियो 19 अप्रैल 2020 को आपसे 2 क्वेश्चंस किए थे। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ऐसा कौन सा ऐप है जो कि हाल ही में 5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड हो चुका है? ऐसा कौन सा ऐप है? तो याद रखिए, इसका आंसर था सबसे तेज़ी से, वो भी दुनिया का। तो इसका आंसर है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु एक ऐप है जो कि ये बताता है, अगर ये ऐप आपके मोबाइल में लॉन्च होता है तो ये चीज़ बताता है कि आपके आसपास कोई कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति है या नहीं। तो ये ऐप दुनिया में सबसे तेज़ी से 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला ऐप है। दूसरा मैंने क्वेश्चन पूछा था, किस देश के संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है? तो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। हाल ही में दक्षिण कोरिया में संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है। मैंने आपसे ये क्वेश्चन मेरे 19 अप्रैल 2020 क्विज में पूछा था और मुझे बहुत सारे लोगों के करेक्ट आंसर आए हैं। तो इसी तरीके से आप अपने आंसर मुझे भेजते रहिए। अब 20 अप्रैल 2020 यानी टुडे करंट अफेयर्स का क्विज है। फर्स्ट, भारत सरकार ने कोविड-19 के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी होने की घोषणा की है? तो आप सोच रहे होंगे कि ये एक मजाक है। नहीं, लॉकडाउन के वजह से जो कमी प्रतिशत देखी गई है वह आपको बतानी है। भारत सरकार ने कोविड-19 के मामलों में लॉकडाउन के बाद जो कमी देखी है वो आप मुझे अपने आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ आज का हमारा ट्यूटर समाप्त होता है गाइस। जब सो रहे होंगे सब, तब भी तुम्हें जाग कर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। एक कदम सफलता की ओर। तो याद रखिए गाइस, आपका लक्ष्य छोटा नहीं है। आपको एक वेल रेपुटेटेड गवर्नमेंट जॉब लेनी है, उसके लिए आपको लड़ना होगा, पढ़ना होगा, दिन रात एक करना होगा। तो प्लीज़ मोर फोकस एंड स्मार्ट स्टडी। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। मैं आगे भी आपको और करंट अफेयर्स प्रोवाइड करती रहूँगी जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लेवल्स के अकॉर्डिंग 100% आपको श्योर सक्सेस दिलाएंगे। तो इसी के साथ आप मेरे चैनल टुडे करंट अफेयर्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यूट्यूब पे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। Thank you guys. Have a nice day.